जब जब मैं चाय रख देती हूँ ना तब बोलते हो मेरी चाय बन रही। मैंने कहा कपड़े सुखा दो इतने बन जाएगी। हाँ 2 कप एक्स्ट्रा बनती है मेरे पास। आधा आधा पी लेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मेरी वीडियो में चिड़ियाओं की आवाज़ आपने नोटिस की या नहीं की मुझे ज़रूर बताना, तो उससे पता चल जाता है कि ये ब्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट है। वैसे भी घर की अगर हम बेडशीट ठीक कर रहे हैं, ब्लैंकेट ठीक कर रहे हैं, ये सब ठीक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट होता है ना, क्योंकि सुबह के काम ही यही होते हैं और हम लोग अपने कामों में लगे होते हैं। यहाँ मेरे बच्चे अभी उठे नहीं हैं, इनको मैं उठा रही हूँ क्योंकि मैं उठ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत काम हो चुका है घर का। और बस मैंने कहा चलो ब्लैंकेट वगैरह की पहले तय कर देते हैं। और यहाँ पे ये भी आ गए हैं, मैंने कहा इनको उठा दो, तो वो भी बोल के गए हैं कि हाँ उठ जाओ बच्चों, क्योंकि अब क्या है ना, धीरे धीरे हैबिट डालनी पड़ेगी, नहीं तो इनका ये हो जाएगा रोज़ लेट उठेंगे और रोज़ ही फिर अपना काम इनका चालू रहेगा नहीं, स्कूल जाने में बहुत परेशान करेंगे, फिर लेट होएंगे। इस वजह से अब मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा जल्दी, ज़्यादा तो नहीं उठी हूँ बट धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं अपने पुराने रूटीन पर। तो चलिए बच्चों को उठा देते हैं। और पता है बेटी बहुत ज़्यादा मतलब सोने के टाइम पे परेशान करती है कि वो उठने में बहुत ज़्यादा लेज़ी है। बेटा फिर भी उठ जाता है, बेटी का थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो मैं इनसे ही शिकायत करती हूँ, मैंने कहा यार तुम ही बोल दो ये उठ जाए जरा। तो मैंने कहा चादर वगैरह झाड़ देती हूँ। झाड़ू लगने से पहले मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि मैं पहले झाड़ू लगा दूँ उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं फिर काम नहीं हुआ है, तो उससे पहले पहले ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसी वजह से है ना, मेरे से ना उठते के साथ झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि जब तक मेरा घर सेट नहीं होता, वैसे मैं रात को बहुत अच्छे से सेट करके सोती हूँ, बट फिर भी बिस्तर वगैरह करना। और यहाँ पे ना मेरे घर में ना चारों तरफ खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं और धूल इतनी आ जाती है, तो सब पे कपड़ा मारना होता है, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए ये टेबल है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर मैं नीचे रख देती हूँ रात के टाइम पे, क्योंकि कूलर चलता है और कूलर काफ़ी ठंडा कर देता है और सीलन ना जाए उस पे स्क्रीन पे, सो मैं उसको नीचे रख देती हूँ उठा के। तो अभी सुबह हम इसको लगा देंगे। और मैं यहाँ का भी सब साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे कूलर चलता है, यहाँ पे जाली में ना मच्छर ही मच्छर चिपक जाते हैं बाहर के, तो कुछ को वहाँ से साफ़ कर देती हूँ। और अब हम इस टाइम पे लगा देंगे कूलर को, सॉरी इसको कंप्यूटर को लगा देंगे, क्योंकि बच्चे बैठते हैं करते हैं, तो ये सब सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे ये है कैमरा, इसका वायर थोड़ा शायद टाइट हो गया था। बस ये सारे काम करेंगे, ये सब हो जाते हैं ना, तो मुझे झाड़ू लगा के सीधा पोछा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को ये सब सेटिंग ना होना, तो मेरे से सच कहूँ तो झाड़ू मेरे मन से लगती ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे को इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे कर देती हूँ। कई बार इनके ऑफिस जाने से पहले कर देती हूँ, कई बार इनके बाद करती हूँ, तो जैसा मुझे टाइम लगता है, इसीलिए मेरा झाड़ू पोछा करने में टाइम जाता ही जाता है। अब ये टॉवल वगैरह हैं जो रात को बाहर सूख रहे होते हैं, तो मैं अंदर रख लेती हूँ, तो उनको टांगना होता है। तो ये सारे छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, हर लेडीज़ के चलते रहते हैं। तो आज इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए मैंने अपना कोई भी रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया, तो बहुत दिनों बाद ये मैं अब आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये मेरा एक तरह से मॉर्निंग रूटीन है। और देखो ये रूटीन कहाँ तक जाता है, इवनिंग जाता है, आफ्टरनून जाता है, कहाँ जाता है वो आप लोग खुद देखेंगे इस वीडियो में। तो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं जब सुबह उठती हूँ, उठते के साथ ही मैं चाय चढ़ा दे, मतलब ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप हुए, फिर मैं चाय चढ़ा देती हूँ। दूध उबालना है तो दूध उबालने रख देती हूँ, और सब्जी को कट करके छोंकने रख देती हूँ। कई बार पहले रख देती हूँ, कई बार चाय पीने के बाद रखती हूँ। तो आज मैंने पहले रख दी थी, चाय पीने से पहले पहले, क्योंकि मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई, तो वो बहुत ईजिली कट गई थी, तो जल्दी से रख दी थी। तो उसके बाद मैं काम में लग गई, उतने वो सब्ज़ी भी बन गई, आटा भी मैंने साथ ही साथ लगा दिया, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है तो मेरे को टिफ़िन देना पड़ता है। और अभी थोड़ा टाइम मेरे को बचा, तो मैंने सोचा कि हॉल की भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। मतलब जैसे मुझे टाइम बचता है मैं वैसे वैसे काम करती रहती हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों फिर आके यहाँ पे हमारे सो गए हैं, और अब मेरे हाथ से ये डांट खाएंगे, क्योंकि बिना डांट के तो ये उठने वाले नहीं हैं। और सच में मेरे बच्चे बिना डांट के नहीं उठते, और अब मेरे को गुस्से में इनको उठाना पड़ता है कि नहीं बस अब चलो। तो अब मैं उठा के सीधा भेजती हूँ कि चलो चलो खड़े हो जाओ, वॉशरूम जाओ या वो करो दे। तो इनका ऐसे ही रहता है बस, सुबह सुबह ये ड्रामा मेरे घर में रेगुलर रहता है। मैं चाहती हूँ भगवान जल्दी स्कूल खुले, इनका अपने आप ही टाइमिंग सही हो जाए।
तो अभी जो टाइम हुआ है वो 8:30 का टाइम हो चुका है और बच्चों को मैंने भेज दिया है। तो वो अपने इतने फ्रेश होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तो मैंने निकाल ली है झाड़ू। तो बेडरूम में से तो निकाल लाई हूँ, अब हॉल में से निकाल के लाती हूँ, मतलब निकाल रही हूँ। और बस झाड़ू फिनिश करने के बाद बस पोछा रह जाता है। अब ये नहाने चले जाते हैं तब तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, और अगर ये नहाने नहीं जाते हैं तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि नहाने के जब ये नहाने जाते हैं तो मैं इतने सोचती हूँ कि चलो मैं इनका इतना टिफ़िन बना देती हूँ, क्योंकि फिर टिफ़िन पैक हो जाता है तो सिर्फ खाना ही खाने का काम रह जाता है। और अभी मुझे इनकी पैंट शर्ट भी प्रेस करनी है, क्योंकि इनका कुछ आजकल जब से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पैर में इनके लग रही है, तो वो पता ही नहीं चलता कब कौन सा पहनना पसंद करें, तो मुझे ऑन द स्पॉट ही करना पड़ता है। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको खूब अच्छा इंटरेस्ट आएगा व्लॉग में। मेरा रूटीन भी आप जानेंगे कि मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ ये सब चीज़ें। तो बस यही सब मेरा चलता रहता है। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, क्योंकि ये नहाने जा चुके हैं और मतलब नहाकर आ गए हैं। मैं जब तक झाड़ू लगाई ना, ये चले गए थे अंदर और मैं फटाफट से हाथ वाथ धो के और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि इनको थाली लगानी है खाना खाने की। तो मैंने ये रात को दही जमाती हूँ कैसरोल में। कभी भी मैं सच में आपको एक टिप देना चाहूँगी, कभी भी दही जमाना चाहे ना, कई बार बहुत से लोगों की दही जमती नहीं है, ढंग से नहीं जमती, चक्का चक्का सी नहीं जमती, जैसे बाजारी होती है ना, और जल्दी नहीं जमती है। अगर आपको जल्दी जमानी है, बहुत अच्छे से जमानी, आप किसी भी ना गर्म जगह पे रखिए दही को, ठीक है। और या फिर है ना आप कैसरोल में जमाइए। जब कैसरोल में आप जमाएंगे ना तो दही बहुत जल्दी जमती है और बहुत बढ़िया जमती है। तो मैंने तो जब से ये जमाती हूँ ना, तो मैं कैसरोल में ही जमा रही हूँ, और सर्दी भर भी दही बहुत अच्छे से जमी, और गर्मी तो जम ही जाती है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से इनकी थाली लगा दी है, जिस पे मैंने सब्जी रख दी है और दही रख दी है, और रोटी अब सिकने वाली है, रोटी रख दूँगी और इनको फिर खाने के लिए दे दूँगी। टिफ़िन बाद में पैक करूँगी। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ये खाना खा के भी जाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो टिफ़िन के लिए वजह से ही है ना, मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। फिर भी मेरा काफ़ी लेट हो जाता है काम, ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा बहुत लेट। अब क्या है ना, जब तक ये रहते हैं जब तक तो मैं बहुत स्पीडली काम करती हूँ, बाद में थोड़ी देर अगर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। मैं 12 बजे 11 बजे ऐसे बैठने की कोशिश करती हूँ कि मैं एडिटिंग निपटा लूँ पहले, तो मेरा थोड़ा काम रह जाता है। बस अब मेरा देखा जाए ना तो महक नहा चुकी हैं और बेटा रह गया, उसको मेरे को नहलाना है, और बस नहाना धोना रह जाएगा और पोछा लगाना रह गया है। बस ये 2 काम रह गए हैं। दोनों काम ख़त्म होने के बाद फिर मैं जाके फ्री हो जाऊंगी। तो मैं अभी आपको ना काफ़ी देर बाद मिल रही हूँ, मतलब शाम सी ही हो गई है। अभी बच्चे चले गए हैं नीचे खेलने, और मैंने रख दी है चाय बनने, और यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सब धो लिए थे, नहा भी ली थी। मेरा ना सर इतना बुरी तरीके से घूम गया था आज गर्मी के वजह से। मैंने क्या किया कि घर का काम करते करते इनको ऑफिस भेजा, उसके बाद बच्चों को खाना दिया, उसके बाद तुरंत मैं लग गई मशीन में। यहाँ सर पे बिल्कुल ना सूरज आ चुका था और मैं बैठी रही धूप में, और क्योंकि मुझे कपड़े खंगालने होते हैं हाथ से, तो कपड़े जो हाथ से खंगालने होते हैं ना, वो धूप इतनी तेज़ लगी, मेरा ना सर भिन्ना गया। मतलब बेटा मेरा बैठा हुआ था कि मम्मी आएगी नहलाएगी मुझे। बेटी तो नहा लेती है, बेटा भी नहा लेता है, पर जैसे होली के वजह से है ना, उसको कलर इतना लगा हुआ है, तो मैंने कहा मैं ही नहलाऊंगी। फिर उसको नहलाया, फटाफट मैं नहाई। मतलब ये लगा लो कि नहाने में ही मैंने आधा घंटा लगा दिया। सर मैंने कल वॉश किया था, बट इतना सर घूम रहा था ना मेरा, मैंने सर में पानी निकाला और फिर मैं बैठ गई, मतलब पैर फैला के बैठ गई। इवन है ना, मैंने ना नाइटी पहनी और मैं बैठ गई, उसके बाद नहीं किया। देखो मैंने अभी चेंज किए हैं कपड़े। मेरा इतना सर घूम गया ना कि मतलब मैं खुद नहीं समझ पाई। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो गया एकदम से, मतलब इतनी गर्मी हो गई है पूछो मत। इवन मैंने कपड़े धो के सुखाए थे कुछ कपड़ों को मैं यहाँ गैलरी में लगा देती हूँ बड़े बड़े, और कुछों को ऊपर सुखा देती हूँ। बाल्टी में रखे हुए हैं और मैं लेके ही नहीं गई, तो अब मैं सोचूँ यहीं पे सुखा देती हूँ। तो चलो मैं फटाफट से ये कपड़े सुखा देती हूँ।
और अब बाहर आई ना, मैंने कहा ओ कपड़े तो सुखाए ही नहीं। कुछ तो सुखा दिए थे पहले ही, अब ये रह गए। कंबल रहते हैं, ब्लैंकेट्स रहते हैं, उनको और रखना है। आती हूँ किसी दिन पहले ही, जब मैं चाय रख देती हूँ ना तब बोलते हो मेरी चाय बन रही। मैंने कहा कपड़े सुखा दो, इतने बन जाएगी। हाँ 2 कप एक्स्ट्रा बनती है मेरे पास। आधा आधा पी लेंगे। आ जाओ, फ्री हो तो। इधर देखो, क्लिप कहाँ रखी है आपने? क्लिप कहाँ है? क्लिप ये तो गिनती की 4 ही है भाई। तो यहाँ का देखिए सारे सुखा दिए हैं कपड़े, है ना, सब सूख गए हैं। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं नीचे। तानी नहीं, ये शैतानी कर रहे देखो। तो चलो हमारी चाय बन गई होगी, तो हम अपनी चाय देख लेते हैं। और भैया चाय तो उबल गई है, अदरक नहीं डाली। यहाँ दूध है ना, मैं रखना आज गलती हो गई, दूध रखना भूल गई थी फ्रिज में, क्योंकि आजकल है ना दूध खराब हो जाता है यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट